हेलो दोस्तों, यहाँ पे क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कराने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 1 का भीमराव अंबेडकर और जाति प्रथा। इसका क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर, हु आर सुधराज किनकी रचना है? इसका भी आंसर भीमराव अंबेडकर ही होगा। इसका भी आंसर भीमराव अंबेडकर होगा, ये वाला। मानव मुक्ति से पुरोधा किसे कहा गया है? इसका आंसर भी भीमराव अंबेडकर ही होगा। इसका सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत से जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत से जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसका ए नंबर हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ए नंबर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है कि कार्य कुशलता के लिए। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा। सब इनमें से प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें से सब हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, 1936। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। इसका भी सी हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसका हो जाएगा ए, लल्लई सिंह यादव। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका।
अगला नंबर क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो इसका हो जाएगा जाति प्रथा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, इसका प्रत्यक्ष प्रमुख दोनों ही हो जाएगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक इस पत्रिका है, बी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का किया, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो अंबेडकर जी का पापा जी का नाम था रामजी सक्सेना, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? भ्रातृत्व का, स्वतंत्रता का, श्रम विभाजन का? इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को ही आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है इनमें से सभी उनका रचित है। अगला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। आधुनिक मनु कहाँ गया है? आधुनिक मनु अंबेडकर को गया है, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बिनबन्ना का अर्थ उपहार हो जाएगा, उपहार, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा।